क्लास 9th के कक्षा 9वीं के आप सभी बच्चों का स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड, जितने भी सरकारी स्कूल है ना एमपी बोर्ड, उसमें आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा होगी उसमें आपका पूरा ब्रिज कोर्स से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 9वीं क्लास की ब्रिज कोर्स की अंग्रेजी की जो किताब है उसको यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने पेज नंबर 8 तक आपको पढ़ा दिया हूँ। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, पूरा कोर्स बना है। ठीक है, आप कोर्स नीचे कोर्स में क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों ये इसका तीसरा वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर हम वीक 2 होम्स ऑफ वर्ड्स ये वाला चैप्टर यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। हम पूरा बारीकी से समझेंगे क्योंकि दोस्तों त्रैमासिक में इसी से रिलेटेड आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बनेगा और इसी के आधार पर आपकी परीक्षा होगी, तो आपको बारीकी से समझना पड़ेगा और इसी के आधार पर दोस्तों आपके पेपर निकलेंगे। इसलिए हमको एक तरफ से पूरा इसको सिर्फ भरना नहीं है किताब को हमको समझना भी है और इसको हमको याद भी करना है और इसको हमको बारीकी से पूरा सोल्व भी करना है। ठीक है, पूरे 6 के 6 विषय का एमपी बोर्ड का यहाँ पर मैं ब्रिज कोर्स 2026-27 का आप लोग के लिए लेकर के है ना, आपको प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज के यहाँ पर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है इस कोर्स का। ठीक है, यहाँ पर वीक 2 होम्स ऑफ बर्ड्स, होम्स यानी घर, ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का घर, पक्षियों का घर। यहाँ पर हम पूरा पढ़ने वाले, हो सके तो हम इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। ये सारे आंसर क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देखेंगे और ग्रामर पोर्शन भी हम यहाँ पर पूरा समझेंगे। ठीक है, अब जितने पेज यहाँ पर हमारे पढ़ करके हो जाए, चलो होम्स ऑफ वर्ड्स देखो, यहाँ पर देख सकते हो जस्ट ए मैन लिव इन हाउस। जस्ट ए मैन, जैसे कि एक मैन होता है, जो आदमी होता है, वो लिव यानी रहता है इन हाउसेस मतलब घर में। जिस प्रकार एक आदमी घर में रहता है, वर्ड्स लिव इन नेस्ट, उसी प्रकार जो वर्ड्स होते हैं लिव यानी रहते हैं, नेस्ट यानी घोंसलों में, उसी प्रकार वर्ड्स कहाँ रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं। दे यानी वे, विल्ड, विल्ड यानी बनाते हैं, नेस्ट यानी घोंसले, वो घोंसले बनाते हैं। टू ले देयर एग्स, ले यानी रखना, देयर यानी उनके, एग्स यानी अंडे, जहाँ पर वो उनके एग्स यानी अंडे को रखते हैं। विच नीड टू बी केप्ट वार्म, विच यानी जहाँ पर, नीड यानी जरूरत होती है, केप्ट वार्म यानी उनको गर्म करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर वो अंडों की सिकाई करते हैं ना। वर्ड्स यूज मेनी थिंग, वर्ड्स यानी चिड़िया जो होती है, पक्षी जो होते हैं, यूज यानी उपयोग करते हैं, मेनी यानी कई सारे, थिंग्स यानी वस्तुओं का। टू मेक देयर नेस्ट, पक्षी लोग अपने घोंसले बनाने के लिए कई सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। एंड दे मेक देम इन डिफरेंट प्लेस, एंड यानी और, दे यानी वे, मेक यानी बनाते हैं, देम यानी घोंसलों को, डिफरेंट प्लेस मतलब कि अलग अलग स्थानों पर बनाते हैं। सम बर्ड्स यानी कुछ बर्ड, चिड़िया है ना, बिल्ड देयर नेस्ट टू द ब्रांचेस, कुछ जो पक्षी जो होते हैं वो बिल्ड यानी बनाते हैं, देयर यानी उनके, नेस्ट यानी घोंसलों को, इन द ब्रांचेस मतलब कि पेड़ पौधों की जो ब्रांच होती है, टहनियाँ होती है, उस पर बनाते हैं। ठीक है, ऑफ ट्री और ऑन रॉक्स है ना, और है ना, और ऑन रॉक्स, और कुछ कहाँ बनाते हैं, रॉक्स पर बनाते हैं। रॉक्स का मतलब होता है चट्टानों पर, रॉक्स यानी होता है चट्टानों पर बनाते हैं। ठीक है ना, दिस नेस्ट में लुक अनसेफ, ये जो नेस्ट होते हैं, जो घोंसले होते हैं, लुक यानी दिखने पर, अनसेफ होते हैं, कि मतलब कि हमको असुरक्षित लगते हैं, मतलब कि उतने ठीक ठाक नहीं लगते हैं, अनसेफ लगते हैं, मतलब कि सेफ नहीं लगते हैं। ठीक है, बट यानी लेकिन, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वे बहुत मजबूत होते हैं, एंड कंफर्टेबल और आरामदायक होते हैं, है ना, चिड़िया के लिए। इनफैक्ट का मतलब होता है एक, असल में एक तथ्य है, सम ईगल्स यूज द सेम नेस्ट ईयर, है ना। सम ईगल्स का मतलब होता है कुछ बाज, ईगल का मतलब होता है बाज, सम यानी कुछ, ईगल्स का मतलब होता है बाज, कुछ बाज, यूज यानी उपयोग करते हैं, द सेम नेस्ट मतलब उसी घोंसले का, नेक्स्ट ईयर अगले साल, मतलब कुछ बाज जब घोंसला बनाते हैं तो वो सालों साल उनका उपयोग करते हैं। आफ्टर ईयर्स मतलब बहुत समय तक। सोएलो एंड मार्टिन्स, दो प्रकार के पक्षी होते हैं, एक पक्षी का नाम होता है सोएलो पक्षी और एक पक्षी का नाम होता है मार्टिन पक्षी, है ना। मेक देयर नेट्स, मेक यानी बनाते हैं, देयर यानी उनके, नेस्ट यानी घोंसले। सोएलो और मार्टिन पक्षी उनके घोंसले बनाते हैं आउट ऑफ मड, मड का मतलब होता है मिट्टी, मड यानी मिट्टी, मिट्टी से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, मड यानी मिट्टी से बनाते हैं। सो दे हैव टू बिल्ड देम इन ए सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द रेन, सो यानी इसीलिए, दे हैव बिल्ड देम
मतलब कि सोएलो और मार्टिन मिट्टी से बनाते घोंसले, तो वो उनको ऐसी जगह पर बिल्ड करते हैं, ऐसी जगह बनाते हैं। सेफ प्लेस, जो जगह सुरक्षित होती है, सेफ होती है, वहाँ बनाते हैं। अवे फ्रॉम द रेन, अवे यानी दूर, रेन यानी बरसात से दूर, बरसात से दूर बनाते हैं ये घोंसले, बरसात से बहुत दूर घोंसले बनाते हैं। द टेलर वर्ड्स, एक वर्ड का नाम होता है टेलर वर्ड, एक वर्ड होता है उसका नाम होता है टेलर वर्ड, है ना। टेलर वर्ड, जो टेलर वर्ड होता है ना, स्यू लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट, है ना। टेलर वर्ड जो होता है वो, टेलर वर्ड मतलब दर्जन चिड़िया बोलते हैं उसको, अपना घोंसला बनाने के लिए पत्तियों को आपस में सिल देती है। जो टेलर, टेलर जैसे टेलर कपड़े की सिलाई करता है ना, उसी प्रकार टेलर पक्षी जो होता है पत्तियों को सिल देती है। स्यूज का मतलब होता है सिल देना, लीव्स यानी पत्तियों को, टुगेदर मतलब एक साथ सिल देती है, और मेक इट्स नेस्ट और अपना घोंसला बना लेती है। अदर मेक देयर नेस्ट फ्रॉम ग्रास, अदर यानी दूसरे, पक्षी मेक्स यानी बनाते हैं, नेस्ट यानी अपने घोंसले, फ्रॉम ग्रास, ग्रास मतलब होता है घास फूस से बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? घास फूस से बनाते हैं। होल्स इन द ग्राउंड, होल यानी छेद, इन द ग्राउंड मतलब जमीन में छेद कर देना। एंड आल्सो यूज अस नेट्स, और उसका इस्तेमाल घोंसले के लिए करना, घोंसले के लिए करना, है ना। वर्ड्स देट डू नॉट फ्लाई, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं पाते, जैसे कि शुतुरमुर्ग हो गया। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी होता है, शुतुरमुर्ग के प्यारे बच्चों ऐसा पक्षी होता है जो उड़ नहीं पाता, है ना। सच दे ऑफ और ऑस्ट्रिच डिग होल्स इन द ग्राउंड टू ले देयर एग्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग पक्षी हो गया, डिग यानी गड्ढा कर देता है जमीन में, ग्राउंड यानी जमीन में गड्ढा होल कर देता है, एंड ले देयर एग्स और वहाँ पर अपने अंडे को रखता है। एंड टू सी देट देयर यंग वंस कम टू नो हार्म, और वहाँ पर देखते रहता है कि कोई भी वहाँ पर आकर के उनके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। द किंगफिशर, किंगफिशर मतलब होता है, किंगफिशर एक पक्षी का नाम होता है। कट्स ए टनल इनटू द रिवर बैंक, जो रिवर यानी नदी के बैंक यानी किनारे पर क्या कर देता है? कट कर देता है किंगफिशर पक्षी, और वहाँ पर एक टनल बना देता है, एक छेद बना देता है, एक सुरंग बना देता है, और वहाँ पर अपने अंडों को रखता है। पेरोट्स का मतलब होता है मिट्ठू, जो पेरेट होता है, जो मिट्ठू होता है, तोता। एंड डव्स, डव्स मतलब बतख। एंड सम आउल्स यानी कुछ उल्लू। डू नॉट बुल्ड नेस्ट आल्स, ये लोग क्या होते हैं? उल्लू हो गया, तोता हो गया, और डव हो गया, बतख हो गया, ये मतलब कि अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, ये अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। दे ट्राई टू फाइंड वन रेडी मेड टू टेक ओवर, वो बना बनाया घोंसला ढूंढते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, है ना, और वहाँ पर क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। एंड द कुकू, कुकू मतलब होता है कोयल, सिंपली लेस यानी सिंपली रहती है, इट्स एग्स इन अनदर बर्ड नेट्स, जो कोयल होती है वो दूसरे पक्षियों का घोंसले पर अपने अंडे रख देती है, पर अपने अंडे रख देती है और वहीं छोड़ देती है। एंड लीव्स देम, और उनको छोड़ देती है। देयर फॉर द अदर बर्ड्स से टू लुक आफ्टर, ताकि दूसरे पक्षी उसके अंडों की देखरेख करें। अब कोयल क्या करती है कि भाई वो किसी घोंसले पर गई और उसका अंडा फेंक के नीचे गिरा देती है और अपना अंडा वहाँ रख देती है। जो पक्षी होता है उसको ऐसा लगता है भाई ये मेरा अंडा है, वो उसकी देखरेख करता है, सिकाई करता है, और निकलता उसमें कोयल का बच्चा है। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमने पढ़ लिए, समझ लिए। अब यहाँ पर हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर वगैरह देखेंगे। वाट डू वर्ड्स वुल्ड टू ले देयर एग्स, वाट डू वर्ड्स, चलो अब इसके हम प्रश्न उत्तर वगैरह देखेंगे पूरा एक तरफ से। यहाँ पर हम देखेंगे वाट डू वर्ड्स बुल्ड टू ले देयर एग्स, बर्ड्स यानी पक्षी, बुल्ड यानी बनाते हैं, पक्षी क्या बनाते हैं? उनके अंडे रखने के लिए। तो क्या बनाते हैं? घोंसला, घोंसला यानी नेस्ट बनाते हैं। बर्ड्स बुल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स, कुछ नहीं करना है ना। आपको यहाँ पर कैसे बनाना है इसको मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर यहाँ पर आप देख लोगे। चलिए इन क्वेश्चन के यहाँ पर हम आंसर देख लेंगे। अब यहाँ पर ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको लिख भी लेना है। ये पैसेज में भी आपको ढूंढने पर मिल जाएंगे, मैं आपको करवा भी देता हूँ। वाट डू वर्ड्स बुल्ड टू ले देयर नेट्स, वर्ड यानी पक्षी जो होते हैं वो क्या बनाते हैं उनके अंडे रखने के लिए। तो इसका आंसर आएगा, देखो वर्ड्स का यहाँ पर लिख लोगे आप, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स लिख लिए बर्ड्स। बुल्ड का लिख लोगे यहाँ पर बुल्ड,
BUILD बुल्ड, बुल्ड क्या बनाते हैं? बर्ड्स बुल्ड। नेस्ट यहाँ पर आ जाएगा नेस्ट, NEST, नेस्ट यानी घोंसला। टू ले देयर एग्स, ये टू ले देयर एग्स जैसा का वैसा, टू ले, LAY ले, देयर, THEIR देयर, देयर का देयर, एक्स, EGGS एक्स। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर, इसको आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड मेक्स इज इट्स नेस्ट आउट ऑफ मड। मड यानी मिट्टी से कौन से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं? तो कौन से बनाते हैं? मिट्टी से। हमने यहाँ पर इसका आंसर ये देखे थे, ये पैसेज में इसका आंसर आपको देख करके लिखना है। ये लिखा है स्वेलोस एंड मार्टिन्स मेक्स देयर नेस्ट आउट ऑफ मड। इसका आंसर आप यहाँ से देख करके लिख लोगे, सेलोस एंड मार्टिन्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड, है ना। ये इसका आंसर है मड। मड देख करके देखो, ये क्वेश्चन में यहाँ पर आपको आउट ऑफ मड लिखा है, तो हमने यहाँ पर ढूंढ ली लाइन। यहाँ पर देखो ये लिखा है, ढूंढना भी आपको आना चाहिए, पेपर में जब आएगा तो यहाँ पर देखो ना आउट ऑफ मड ये लिखा है, तो यहाँ से पूरा यहाँ से लिखोगे सेलोस एंड मार्टिन्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड। ये दूसरे का आंसर हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना देख करके आप लिख लोगे, इतना लिख लो यहाँ से यहाँ तक। मैं और निशान भी लगा दे रहा हूँ एक प्रकार से, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया आपका दूसरे का आंसर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज ए टेलर वर्ड टू डू बुल्ड इट्स नेस्ट। जो टेलर वर्ड होता है वो अपना घोंसला कैसे बनाता है? टेलर वर्ड। अब पैसेज में आपको टेलर वर्ड ढूंढना है। टेलर वर्ड कहाँ हमने अभी पढ़े थे? टेलर वर्ड, टेलर वर्ड कहाँ गया? देखो ये लिखा है, ये टेलर वर्ड, TAI टेलर वर्ड ना, तो यहाँ से इसका आंसर जो जाएगा यहाँ से, द टेलर वर्ड स्यू लीव्स टूगेदर टू मेक इट नेट्स, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है। ये पैसे से ढूंढ करके लिखना है। टेलर वर्ड जो होता है पत्तियों को सिल करके अपना घोंसला बनाता है, ये आपको ढूंढते आना चाहिए, आपको ये लिखना है, ठीक है ना। ये पूरा आपको यहाँ से लिख देना है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड डिग्स होल्स इन द ग्राउंड टू ले एग्स। विच यानी कौन सा पक्षी, डिग यानी गड्ढा करता है, होल्स यानी गड्ढा, ग्राउंड है जमीन पर गड्ढा करता है अंडे रखने के लिए। कौन सा पक्षी? तो आपको यहाँ पर ये वर्ड देखो, है ना, यहाँ पर ग्राउंड, होल्स और ग्राउंड देखना है। होल्स और ग्राउंड कहाँ लिखा है? देखो होल्स और ग्राउंड, होल्स और ग्राउंड, है ना। देखो ये लिखा है ना, ये लिखा है, यहाँ से आएगा इसका आंसर द ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, डिग होल्स, ये होल्स है, होल्स इन द ग्राउंड टू ले देयर एग्स, है ना। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर आएगा। ये हो गया इसका आंसर, द ओस्ट्रिच डिग होल्स इन द ग्राउंड टू ले देयर एग्स, है ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद अगला, विच वर्ड लेस इट्स एग्स इन अदर वर्ड्स नेस्ट। ऐसा कौन सा पक्षी होता है जो अपना अंडा जो होता है वो अनेदर दूसरे घोंसले पर रख देता है? मैंने बताया कोयल, कोयल यानी कुकू, हम नहीं पढ़े थे। देखो ये है ना, यहाँ से इसका आंसर आएगा द कुकू यानी कोयल सिंपली ले इस एग्स इन अनेदर वर्ड नेस्ट एंड लीव्स देम देयर फॉर द अदर वर्ड्स टू लुक आफ्टर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर आएगा, है ना। जो कुकू होता है वो सिंपली रख देता है अपने अंडे को दूसरे घोंसले में, है ना, ढूंढने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर आप बना लोगे। देखो अनेदर वर्ड नेट्स लिखा है ना, तो आपको ढूंढे हो कैसे? यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा अनेदर वर्ड नेट्स। ये आपने शब्द पकड़ लिए क्वेश्चन से और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपने लिख दिए, तो आपका ये बन जाएगा पूरा। अब फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ड यूज मेनी खालिस्तान टू मेक देयर नेट्स। वर्ड किसका इस्तेमाल करते हैं घोंसला बनाने के लिए? तो इसको पैसेज में ढूंढोगे आप, वर्ड यूज मेनी, वर्ड यूज मेनी। तो देखो ये आंसर, वर्ड यूज मेनी थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट, है ना। वर्ड यूज मेनी थिंग्स आ गया यहाँ पर, वर्ड यूज मेनी थिंग्स, है ना। यहाँ पर जे लिखा है आपका वर्ड यूज मेनी थिंग्स, यहाँ पर जाएगा आपका थिंग्स, THINGS थिंग्स। वर्ड यूज मेनी थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट। अगला, ईगल यूज द सम नेस्ट आफ्टर ईयर आफ्टर। इसका आंसर भी आप पैसे से ढूंढोगे। देखो ईगल यूज, ईगल, ईगल देखो ना, सम ईगल्स यूज द सम नेस्ट ईयर आफ्टर ईयर, है ना। आफ्टर के बाद क्या लिखा है? आफ्टर के बाद ईयर लिखा है, तो ईयर आएगा इसका आंसर। आफ्टर के बाद क्या लिखा है? आफ्टर के बाद ईयर लिखा है, तो यहाँ आएगा इसका आंसर ईयर, YEAR, ईयर। टेलर वर्ड स्यू खालिस्तान टुगेदर टू मेक नेस्ट। टेलर वर्ड किसको सिल करके अपना घोंसला बनाता है? इसका आंसर भी यहाँ पर ये लिखा है,
ढूंढते आना चाहिए, है ना। देखो, टेलर वर्ड स्यूज लीव्स टुगेदर टू मेक द इट्स नेट, तो लीव्स ही लिखा है यहाँ पर, लीव्स आएगा। पूरा पेसेज से देख करके आपको इसका आंसर लिखना है, लीव्स आएगा इसका आंसर। द टेलर वर्ड स्यू लीव्स आएगा, है ना। यहाँ लिख लेंगे हम लीव्स, LEAVES, लीव्स, है ना। देखो भरा भरा है तो आपको आंसर कोई भी बता देगा, लेकिन मेन है भाई समझना कि आप इसको ढूंढो किस तरीके से, तभी आप परीक्षा में पास होगे। इसलिए मैं पूरा पूरा समझाता हूँ, पूरा पूरा बारीकी से करवाता हूँ, ठीक है ना। और इसलिए मेरे वीडियो थोड़े लंबे भी रहते हैं। खालिस्तान इन द ग्राउंड आर आल्सो यूज्ड अस नेस्ट, ग्राउंड का इस्तेमाल कौन करते हैं? खालिस्तान इन द ग्राउंड आर आल्सो यूज्ड अस नेस्ट। तो आपको पेसेज में ढूंढना है वाली लाइन, ग्राउंड आर आल्सो यूज अस नेस्ट, ग्राउंड आर आल्सो यूज अस नेस्ट। देखो ग्राउंड यूज्ड अस नेस्ट ना, इन ग्राउंड आर आल्सो यूज्ड अस नेस्ट, है ना। तो यहाँ पर है होल्स लिखा है, होल्स इन ग्राउंड, तो होल्स आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? होल्स जाएगा। खालिस्तान इन ग्राउंड आर आल्सो यूज्ड अस नेस्ट, तो यहाँ पर जाएगा होल्स, HOLES, होल्स। होल्स इन ग्राउंड आर आल्सो यूज्ड अस नेस्ट। स्वेलोस एंड मार्टिन्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ए सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द, यहाँ पर क्या आएगा आपका? अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द ढूंढो। अवे फ्रॉम द कहाँ लिखा है पैसेज में? पैसेज में हम ढूंढेंगे अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द कहाँ लिखा है? अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द। स्वेलोस एंड मार्टिस, देखो ये लिखा है प्लेस अवे फ्रॉम द रेन, यहाँ रेन लिखा है तो इसका आंसर जाएगा रेन। पैसेज में ढूंढ करके आपको लिखना है, तो इसका आंसर जाएगा यहाँ पर आपका रेन, यहाँ लिख लेंगे हम रेन। सेलोस एंड मार्टिन्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ए सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द रेन, यहाँ लिख लेंगे हम रेन, RAIN, रेन। ये हो गया ना, ये पूरा आप यहाँ पर भर लीजिए इसको। अगला देखो, फाइंड एनी 5 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम बिलो। अब पैसेज में हमको 5 नाउन यहाँ पर ढूंढ करके लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, है ना। पहली नाउन तो यहाँ पर पैसेज में बर्ड्स है, BIRDS, बर्ड्स। दूसरी यहाँ पर नेस्ट है, NESTS, नेट्स यानी घोंसला। तीसरी है EGGS, एक्स यानी अंडे भी नाउन है। चौथा है ट्रीज, TRESS, ट्री यानी पेड़ पौधे भी नाउन होते हैं। सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा गई है, ट्रीज है ना, TREES, ट्रीज। और 5 भी जाएगी ग्रास, ग्रास यानी घास, GRASS, ग्रास यानी घास। ये सब क्या है? नाउन है, यहाँ भर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर, अंडरलाइन द प्लूरल्स इन द गिवन पैसेज बिलो एंड रिटर्न देम इन पिक्चर गिवन बिलो। जस्ट ए मैन इन हाउस, है ना, जस्ट ए मैन इन हाउस, वर्ड लिव इन नेस्ट, दे बुल्ड नेस्ट इन द ब्रांचेस ट्रीज। अब तुमको यहाँ पर क्या करना है? तुमको यहाँ पर प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्लूरल क्या होते हैं ना, है ना। पिछले वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैंने सिंगुलर और प्लूरल आपको समझाया था, ठीक है ना। तो प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, है ना। तो आपको यहाँ पर समझाना पिक्चर के जरिए। तो देखो यहाँ पर हाउसेस, हाउसेस यहाँ पर बहुवचन है, हाउस यानी एक घर, और हाउसेस यानी बहुत सारे घर। अगला बर्ड से भी यहाँ पर क्या है? बहुवचन है। नेस्ट से भी यहाँ पर बहुवचन है, क्योंकि इसमें एस लगा है, जिसमें एस या एस लगा होता है वो बहुवचन होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। यहाँ पर ब्रांचेसेस, ये भी एक प्रकार से आपका क्या है? प्लूरल है। ये ब्रांचेस प्लूरल क्यों है? क्योंकि भाई ये भी बहुवचन है। इसके बाद रोक्स में भी आप देख सकते हो यहाँ पर एस लगा, तो ये भी एक प्रकार का बहुवचन है। तो आप यहाँ पर देख करके लिख लोगे, मैं पूरा यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ये हाउसेस है, हाउसेस ये लिख दिया हमने, HOUSES, हाउसेस। दूसरा वर्ड्स है, BIRDS, वर्ड्स हो गया। तीसरा नेस्ट हो गया, NESTS, नेट्स हो गया। चौथा ब्रांचेस हो गया, तो यहाँ लिख लोगे आप, ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस आप यहाँ लिख देना ब्रांचेस। रोक से लिखा है, रोक्स आप यहाँ लिख देना रोक्स, है ना। तो जिसमें भी एस या ES लास्ट में लगा है, ES लगा है, इसमें भी एस लगा है, तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल नंबर, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। हाउसेस, बर्ड्स, नेस्ट हो गया, ब्रांचेस हो गया, रोक्स हो गया,
ये आपको यहाँ पर लिख देना है, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगला देखोगे, हमने यहाँ पर पेज नंबर 10 तक कर लिए। अब अगला आप यहाँ पर देखोगे, अगला यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज एन एरर, देयर यानी यहाँ पर, इज यानी है, एन यानी एक, एरर यानी गड़बड़ी है। एक एरर है मतलब कि एक गड़बड़ी है, एक क्या है, गड़बड़ी है। इन ईच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस में एक गड़बड़ी है। रिराइट देम करेक्टली, इनको तुमको रिराइट करके मतलब सुधार के लिखना है। तुमको यहाँ पर गलत गड़बड़ वाक्य दिया है, तुमको उसको ठीक करके लिखना है, करेक्ट करके लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तुमको उसको ठीक करके लिखना है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यू आर टूल्स आर डर्टी एंड गो एंड क्लीन देम। तो यहाँ पर टूल्स नहीं आएगा, यू आर का यू आर, टूल्स के स्थान पर फीट आ गया। तुम्हारे पैर आर डर्टी यानी गंदे है, गो एंड क्लीन देम। तो यहाँ पर टूल्स गड़बड़ लिखा था तो हमने टूल्स को कर दिए फीट, टूल्स को क्या कर दिया हमने यहाँ पर फीट कर दी है ना, हमने सुधार के लिख दिए। उसी प्रकार अब इन वाक्यों को भी हम ठीक करेंगे। तो देखिए हम कैसे ठीक करते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा इन वाक्यों को, है ना। चलिए इन वाक्यों को भी हम ठीक करते हैं। ये पेज नंबर कौन से सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम, ये पेज नंबर कौन सा है आपका, ये पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 का दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम ना। ठीक है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, चलो, है ना। एक ये लिखा है द वुमेन्स आर वर्किंग इन HTE फील्ड्स, है ना, HTE फील्ड, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा देखो, है ना। दा का हो जाएगा यहाँ पर दा, THE दा। वुमेन्स हो गया, ये गलत लिखा है। जो वुमेन्स है ना, ये गलत है, ये शब्द गलत लिखा है। क्यों, ये जो इसका ये गलत लिखा है ना। वुमेन का बहुवचन क्या होता है, WOMEN, ये होता है वुमेन का बहुवचन, ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है ना। आर का हो जाएगा यहाँ पर आपका आर, वर्किंग का हो जाएगा, वर्किंग सही लिखा है WORKING, वर्किंग का हो गया वर्किंग। इन का हो जाएगा इन, ये THE लिखेगा तो इसने HTE कर दिया, ये स्पेलिंग इसने गलत कर दिया, ये स्पेलिंग गलत, इसको हम सुधार के लिख देंगे। हो जाएगा यहाँ पर आपका दा। फील्ड्स का जो FIELDS फील्ड हो जाएगा फील्ड्स, है ना, FIELDS फील्ड्स, है ना, ये हो गया आपका। अब ए पीस ऑफ टोमेटो इज स्टक इन मेनी टूट्स, देखो, है ना। ए का हो जाएगा यहाँ पर आपका ए, PEIC, ये स्पेलिंग गलत लिखी है, ये स्पेलिंग गलत लिखी है, तो इसको हम सुधार के लिखेंगे, ये स्पेलिंग गलत लिखी है। पीस की स्पेलिंग होती है सही PIECE, PIEC, ये स्पेलिंग सही होती है। ऑफ का हो गया ऑफ, टोमेटो का हो गया TOMATO, ये सही लिखा है। इज का हो जाएगा यहाँ पर आपका इज, स्टक का हो जाएगा यहाँ पर आपका STUCK स्टक, ये भी सही लिखा है। इन मेनी सही लिखा है, इनका हो गया यहाँ पर आपका इन, है ना। माय का हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये माय भी सही लिखा है, ठीक है, माय भी यहाँ सही लिखा है। अब यहाँ लिखा है TOOTHS, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। इस दांत जो दांत का पर्याय मतलब प्लूरल फॉर्म है, ये सही मायने में होगा TEETH, तीत हो, ये होगा सही फॉर्म। TOOTHS नहीं होगा, TEETH होगा यहाँ पर, तीत, ये इसका सही आंसर आएगा एक प्रकार से, है ना। इसको आप सही भर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट बताता हूँ मैं आंसर आपको, है ना। अगला यहाँ पर बोल रहा है ही अरेंज्ड इन फर्नीचर्स, है ना। ये स्पेलिंग गलत लिखी है, एक वाली स्पेलिंग ठीक करना हमको, ऑफ हर ड्राइंग रूम, बाकी सब सही लिखा है ना। तो हमको सिर्फ ये स्पेलिंग सही लिखना है। तो ही का हो जाएगा यहाँ पर आपका ही, अरेंज्ड का हो जाएगा ARRANGED, अरेंज्ड। दा का हो जाएगा यहाँ पर आपका दा, ये स्पेलिंग गलत लिखी, इसको हम ठीक कर देंगे। तो स्पेलिंग लिख दोगे आप यहाँ पर FUR फर, ANI नी,
TURE, फर्नीचर, फर्नीचर। ऑफ, हर का हो जाएगा ऑफर, ऑफ का हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑफ, हर का हो जाएगा यहाँ पर आपका हर। ड्राइंग रूम का हो जाएगा यहाँ पर आपका DRAWING, ड्राइंग। और रूम को जाएगा यहाँ पर आपका ROOM, रूम। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ी सी लाइन ठीक कर लेता हूँ यहाँ पर। प्रेफरेंस में जाता हूँ, पेन में क्लिक करता हूँ, शो प्रीव्यू सर्किल फ्रॉम, इसको बंद, शो पेन प्रेशर सेंसिटिव, इसको बंद कर दो, बंद कर दो। देखो ये पेन तो और बिगड़ गया रे भैया, पेन को ठीक कर लेता हूँ मैं। प्रेफरेंस पेन, इसमें भी क्लिक करो, इसमें भी क्लिक करो। अब देखते वाला कैसा आ रहा है। चलो ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, अब जैसा भी है लिख लो भैया, है ना। चलो ये हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पांचवा क्वेश्चन भी यहाँ पर हम करेंगे। सी पिक्ड अप द हेयर्स फॉलन ऑन द फ्लोर, ठीक है। इसको भी यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ना हेयर की स्पेलिंग गलत लिखी है, हेयर की स्पेलिंग गलत लिखी है ना। तो इसका आंसर देखो, शी भी सही लिखा है, शी का हो जाएगा यहाँ पर आपका शी। पिक्ड भी सही लिखा है, PICKED, पिक्ड। अप का हो जाएगा यहाँ पर आपका अप, दा का हो जाएगा यहाँ पर आपका दा। ये हेयर गलत लिखा है, इसको हमको सही लिखना पड़ेगा। हेयर से नहीं होता, ये हमेशा हेयर होगा, HAIR, हेयर होगा, HAIR, हेयर, HAIR, हेयर होगा। यहाँ पर एस गलत लिख गया आपको, एस हेयर मतलब बाल, बाल तो बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए हाँ ना। उसके बाद फिर ये फॉलन भी सही लिखा है, FALLEN, फॉलन भी सही लिखा है। ऑन भी सही लिखा है, ऑन का हो गया ऑन। द फ्लोर भी सही लिखा है, THE हो गया द फ्लोर। FLOOR भी सही लिखा है, FLOOR, फ्लोर भी यहाँ पर सही लिखा है। ये हो गया आपका यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर हम एडजेक्टिव यहाँ पर हम समझेंगे, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव यहाँ पर हम समझेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो प्यारे बच्चों एडजेक्टिव जो रहेगा हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, पूरा कोर्स सीक्वेंस से बनेगा, है ना। इसी के नीचे कोर्स में आप क्लिक करके आप अगला वीडियो देख लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ना। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ग्रामर को, है ना। लेट्स लर्न ग्रामर हम अगले वीडियो में देखेंगे।